अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल है। आपका जो चैप्टर 10 चल रहा है 12 स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है, सेकेंड ईयर की जो स्टैटिस्टिक्स है उसका चैप्टर 10 और इसकी एक्सरसाइज 10.1 और इसका क्वेश्चन 2 का बी पार्ट। आपने 2 का ए पार्ट ज़रूर किया होगा, आई होप सो। आपने प्रैक्टिस भी की होगी उसकी, ठीक है। अगर आपको वो आता है और उसकी प्रैक्टिस आपने कर लिया तो ये आपके लिए बहुत ही आसान है क्वेश्चन। सेम ये भी उसी मेथड से होगा। अगर वो नहीं किया तो वो पहले कर लें जाके, ठीक है। और अगर ये समझ लेते हैं तो आपको उसकी भी समझ आ जाएगी। अगर आप 2 का बी पार्ट ये कर लेते हैं तो 2 का ए पार्ट भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। अगर आपने वो नहीं किया तो ये कर लें, ठीक है, और उसकी प्रैक्टिस भी करें। इसमें क्या वेरीफाई दी ऑर्डिनेट, हमने वेरीफाई करने हैं। 2 ऑर्डिनेट दिए हमें उसने एक z इज़ इक्वल्स टू 1.27 और z इज़ इक्वल्स टू -1.27। इन दोनों ऑर्डिनेट्स को कहते हैं वेरीफाई करें कि ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को वेरीफाई करने के लिए हम अगेन अपना स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास होती है हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। ये वाला फाई ऑफ z इज़ इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट पाई, ओके, इंटू ई की पावर में -1/2 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है z और z का स्क्वायर है, ठीक है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको हम यूज़ करेंगे और इन दोनों ऑर्डिनेट्स को वेरीफाई कर लेंगे कि ये इक्वल हैं या नहीं। तो हम बारी बारी इस फंक्शन के अंदर हम इस z की वैल्यू को पहले इसको पुट करते हैं फिर इसको करेंगे। तो दोनों ही वैल्यूज़ आपके सामने सेम है, बस एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। मैं पॉजिटिव वाली वैल्यू को यहाँ पुट करके सॉल्व करने जा रहा हूँ। सेम मेथड नेगेटिव वैल्यू के साथ है, ठीक है, वो आपने खुद कर लेना है। पॉजिटिव वैल्यू को जब हम z की जगह पुट करेंगे, इस फंक्शन में z की जगह 1.27 पुट किया, 1 वैसे का वैसे आ गया अंडर रूट, ठीक है, और 2 फॉर्मूले का। और पाई की वैल्यू जैसा कि आपको पता है पाई की वैल्यू होती है 22/7 और 22/7 को जब हम डिवाइड करते हैं तो वो आता है 3.1429, ठीक है। ये कैलकुलेटर से आप लोगों ने इसको डिवाइड कर लेना है पाई की वैल्यू को, ठीक है। और पाई की वैल्यू जो है वो 2 से हम डिवाइड करेंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा ई, ठीक है, एक्सपोनेंट, ठीक है। ये लिख दूँगा मैं फॉर्मूले का -1/2, ठीक है। और z की जगह पे हम वो वैल्यू पुट करेंगे इसकी, ठीक है, कौन सी 1.27। तो 1.27 पुट किया और जैसा कि z का स्क्वायर है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ऊपर स्क्वायर भी लिख देते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं कैलकुलेटर पे। कोई सा भी खोल लें कैलकुलेटर, मैं फ़ोन के ऊपर यूज़ करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब फर्स्ट स्टेप है 1.27 का स्क्वायर करना है हमें, ठीक है, पहले वो कर लेते हैं। तो 1.27, ठीक है, इसका स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 1.6129, ठीक है। ये स्क्वायर आ गया। इस स्क्वायर को हम 2 पे डिवाइड करेंगे बिकॉज ये 1 से हो रहा है मल्टीप्लाई, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई हो रही है लेकिन 2 पे डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो इस स्क्वायर की जो वैल्यू आई है मैं इसको यहीं पे ही 2 पे कर रहा हूँ डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 0.80645, ठीक है। ये वैल्यू आ रही है मेरे पास और ये वैल्यू है नेगेटिव में। तो ये हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर लिखते हैं। पहले हम स्टेप आगे कंटिन्यू करते हैं अपना। तो जब स्टेप आगे कंटिन्यू करेंगे तो ये मेरे पास 5 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर 1.27 आ जाएगा इक्वल, ठीक है, 1। अब 1 के नीचे ये जो 2 और ये जो है ना अंडर रूट के नीचे जो वैल्यू आ रही है, मैं पहले अंडर रूट का साइन लगा लूँ क्योंकि ये लगाना लाजमी है। समटाइम्स भूल जाते हैं बच्चे तो फिर वो ना क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अंडर रूट के अंदर ये जो 2 टर्म्स आ रही हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 31492, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस वैल्यू को भी मैं साइड पे कहीं लिख लेता हूँ, ठीक है। ये जो एक्सपोनेंट की वैल्यू आ रही थी इसको भी मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ यार, 0.80645, ठीक है। इसको हम अभी यूज़ करते हैं, तब तक हम इसको रिमूव करते हैं और 2 मल्टीप्लाई बाय
2 मल्टीप्लाई बाय 3.1429 तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3.1429 जब करेंगे तो आएगा 6.2858, ठीक है। तो यहाँ पे 100 के नीचे आ रहा है 6.28, ठीक है, 58। ओके स्टूडेंट्स, और ई आपका फॉर्मूले का माइनस आपका फॉर्मूले का। अब चूंकि 1/2 और ये सोल्व हो चुका है, इसकी वैल्यू ऊपर मैंने लिखी हुई है तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 0.80645, ठीक है, वो जो वैल्यू हमने फाइंड की थी। इसका स्क्वायर करने के बाद जब इसको 2 पे डिवाइड किया था तो ये आया था, और माइनस फॉर्मूले का, ठीक है, और सारा स्टेप आपका, ठीक है, सोल्व हो गया। नेक्स्ट स्टेप अगेन कंटिन्यू इसी स्टेप को करते हैं, ठीक है। इक्वल ये चीज़ वैसे ही आ जाएगी एज इट इज़ 1.27। अब हम इसका अंडर रूट लेते हैं, ठीक है, ये जो वैल्यू हमने फाइंड की थी इसका अंडर रूट लेते हैं, तो अंडर रूट करेंगे 6.2858, ठीक है। तो अंडर रूट में ये जो अब आ रहा है मेरे पास 2.5071, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 डिवाइडेड बाय 2.5071, ओके। नेक्स्ट हमारा है ई, और ई के पावर में आ रहा है मेरे पास 0.8064। इसको कैसे करना है, आपने कैलकुलेटर पे आपने ई प्रेस करना है, ठीक है। मेरे पास ई ये वाला है, ठीक है, मैंने इसको ई को प्रेस किया, पावर का साइन, ठीक है, फिर मैंने ब्रैकेट स्टार्ट की और ब्रैकेट में मैंने अंदर लिखा -0.8065, ठीक है, और मैंने ब्रैकेट कर दी क्लोज और इक्वल प्रेस किया तो मेरा आंसर आ रहा है 0.44644, ठीक है। तो इस पूरी टर्म का ई की पावर के अंदर ये जो आ रहा है सारा, इसका आंसर आ रहा है मेरे पास जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ 0.4464, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स तक आप ले सकते हैं। अब हमने इसको डिवाइड करना है किस पे, 2.5071 पे, तो करते हैं दिस डिवाइडेड बाय 2.5071, ठीक है। तो मेरे पास स्टूडेंट्स आंसर आ रहा है, यहाँ पे इक्वल प्रेस करूँगा तो 0.17807। तो मैं इसको 0.1781 कर रहा हूँ, ठीक है, 80 नहीं लिख रहा, जब 0 के बाद 7 है ना, तो मैंने 0 को राउंड कर दिया, तो 0 की जगह मैं 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आंसर आ रहा है 0.1781, 0.1781, ये मेरा 5 ऑफ 1.27 का आंसर आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने -1.27 का करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ली है, आपने नेगेटिव लेनी है। जब आप नेगेटिव पुट करेंगे यहाँ पे -1.27 पुट करेंगे ना, उसका स्केल लेंगे तो सेम यही आंसर आएगा, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है। बिकॉज माइनस वाली जो वैल्यू होती है वो भी पॉजिटिव में चली जाती है, तो माइनस तो आपका ख़त्म हो जाएगा, बाकी सारे का सारा क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो वैल्यूज़ दोनों की सेम आएंगी, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ 5 ऑफ -1.27 का आंसर भी यही आएगा 0.1781, ठीक है। लेकिन ये आपने फाइंड खुद करना है, यहाँ पे इस फॉर्मूले की आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपने इस तरह इसको कैलकुलेट कर लेना और फाइंड कर लेना है। यही मेथड आपका इसका जो 2 का ए पार्ट है उसमें जो 4 आपके पार्ट्स दिए हुए क्वेश्चन छोटे छोटे से जी के ऑर्डिनेट्स फाइंड करने सेम इसी तरह से, वो भी आप इस तरह से कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एक चीज़ बतानी थी, आपके बुक पे लास्ट पे ये टेबल दिया गया होगा, ऑर्डिनेट्स ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व एट z इज इक्वल टू z, और इसमें ये देखें ये फॉर्मूला है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ किया, और एक साइड पे वर्टिकल साइड पे अगर आप देखें तो ये z की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। जैसे कि हमने अभी यहाँ पे 1.27 जो था ना z का ऑर्डिनेट वो फाइंड किया था, तो हम जाएंगे नीचे और ये जो
1.27 पॉजिटिव जो वैल्यू है, ठीक है, इसको देखेंगे जाके, ठीक है, इस वर्टिकल कॉलम के अंदर ये जो आपके सामने 1.5, 6, 7, 8, 1.9 ये जो साइड पे वैल्यूज़ दी गई हैं, ठीक है, इनको हम देखेंगे जैसे कि 3 वैल्यूज़ है ना, 1.27 है, तो हम 1.2 को 7 में देखेंगे तो ये 1.2 आ गया, ठीक है। और इसके आगे जो वैल्यू 7th वैल्यू है ना, यानी कि 0.7 के अंदर 0.07 के अंदर देखेंगे हम, ठीक है। ऊपर से देखें तो 07 आ रहा है लिखा हुआ, ये जहाँ पे डॉट मैं आपको बता रहा हूँ, और साइड पे 1.2 हम देखेंगे तो इसके सामने जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो यही वैल्यू है जो हमने अभी आंसर फाइंड किया है, ठीक है, 0.1781। तो आप अपनी बुक्स खोल के थोड़ा सा जूम करके, मतलब मैंने तो जूम किया लेकिन आप बुक्स पे देखिएगा, देखें 0.1781 वही आंसर है जो हमने अभी फॉर्मूला से फाइंड किया ना, वही ये टेबल के अंदर गिवन है। तो डायरेक्टली अगर पेपर में टेबल दे दें आपको तो आप टेबल से देख के भी आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी एक छोटी सी एडिशन है आपकी इंफॉर्मेशन के अंदर, ये आपने इस तरह से आंसर्स आपने इस टेबल में चेक भी कर लेने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका छोटा सा क्वेश्चन था, होप्स आपको समझ आ गई होगी, नहीं समझ आई तो कमेंट्स में पूछें। बाकी अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।